हुकूमत का ऐलान कर देंगे कि उन्होंने किस तरीके से हुकूमत बनाने का सोचा है, लेकिन अब जाहिर है ये मामला कल तक मौखर हो गया है। आपके ख्याल में हुकूमत साजी के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतरी की जानिब कितनी जल्द जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी सूरत हाल वहाँ पे अभी है, ये तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है। ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटेरियन एंगल से अगर हम देखें तो खुराक का मसला है, दवाइयों का मसला है, पैसे नहीं हैं तनख्वाहें देने के लिए, लिहाजा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के काम नहीं कर रहे, वजारत भी नहीं है ऊपर के वो उनको कंट्रोल करें या चलाएं। तो एक ऐसा माहौल है इस वक्त जैसे आप समझ लीजिए कि बस वो खुद ब खुद मुल्क चल रहा है। और ठीक है, दुकानें बाजार वगैरह तो खुले हैं, लेकिन हकीकतन कंट्रोल सिर्फ उन तालिबान से किया जा रहा है जिनके पास हथियार और बाहर जिनको रखा हुआ है इन्होंने, उसके अलावा कोई और मैकेनिज्म वहां मौजूद नहीं है। अब चीज ये है कि इसमें सबसे अहम चीज ये थी कि हुकूमत बने, एक तो वो इंटरनल सिस्टम को अपने दोबारा एस्टेब्लिश करना शुरू करे, उसमें उनकी वजारत दाखिला का बड़ा रोल होगा। फिर यह है कि वजारत खजाना आएगी, उन्होंने बाहर बातचीत करनी दूसरे मुल्कों से, उन्होंने कोई इमदाद लेनी है या उनके जो फंड्स फ्रीज हुए पड़े हैं वो खुलवाने हैं। और इसके साथ साथ फॉरेन ऑफिस आपका वो खुलना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। जो सफीर थे दूसरे मुल्कों में वो पहली गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे, वो तो इनके साथ नहीं थे, तो वहां पे सफारतकारी कैसे होगी, ये सिस्टम दोबारा आपने चलाना है। अब इनमें फॉरेन मिनिस्ट्री है, जैसे फॉरेन ऑफिस चलाना है या आपने फाइनेंस का चलाना है, तो इसमें टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए और वो लोग चाहिए जिनकी बाहर एक्सेप्टेबिलिटी हो, जो वर्ल्ड बैंक से डील कर सकें, जो IMF से डील कर सकें, या अगर फॉरेन मिनिस्टर है तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी चला सके। और चूंकि बाहर मगरबी दुनिया में ये हुकूमत तस्लीम करने के लिए वो फौरी तौर पे तैयार नहीं है, वो कहते हैं इनके रवैये देखेंगे, तो फिर उनको जरूरत होगी कि ऐसा आदमी फॉरेन मिनिस्टर लगे जिसकी बाहर कोई एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो ये वो मसला है जिसकी वजह से मशावरत वगैरह, क्योंकि एक इन्होंने ऐसा ब्लेंड तैयार करना है जिसमें कि तालिबान खुद मेजॉरिटी इनके पास हो, अक्सरियत इनके पास हो सिस्टम में, लेकिन बाकी पार्टियों को भी इन्वॉल्व करना है, जिसमें कि अब्दुल्ला के लोग हैं, अहमद करजई के लोग हैं। तो ये वो चीज होगी जो दुनिया कबूल करेगी अगर ये इंक्लूसिव, यानी अगर इसके खिलाफ आवाजें नहीं उठी हों, अगर ये हुकूमत बना लें और अफगानिस्तान से मुखालिफ आवाजें उठनी शुरू हो जाएं कि जी हम इसका हिस्सा नहीं है, तो दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा चैलेंजिंग है कि आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ हुकूमत बनानी है। ये बड़ा चैलेंजिंग है खुद अफगान तालिबान के लिए। पॉइंट टेकन अमजद शुएब साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। शाहिद अमीन साहब, आप किस तरह देख रहे हैं खासतौर पंजशेर का जो मामला है, जहाँ पर अब वहाँ पर जो जंगजू हैं उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि तमाम ग्रुपों को अगर मिला के हुकूमत साजी होती है तो हम उसको मानेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं मानेंगे। एक बैलेंस हुकूमत बनाना कितना बड़ा चैलेंज है अफगान तालिबान के लिए? मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि वहाँ पे सही मानों में कोई निज़ाम हुकूमत तो है नहीं। अब ये सही है कि ताकत तो इनके पास है, और जो एक निस्बतन अच्छी खबर है वो ये है कि अमन व अमान आमतौर पे देखा जा रहा है मुल्क में। तो कोई लूट मार या धमकी वाला सिलसिला तो नहीं है, लेकिन हुकूमत चलाना सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने लूट मार को रोक दिया या एक किस्म का ज़ाहिरी सिक्योरिटी है। हुकूमत एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो एक ब्रांच है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो इनकी जो इसमें ताख़ीर हो रही है हुकूमत साजी में, इससे मामला जो है पेचीदा हो रहा है। इनको चाहिए तो ये था कि फौरी तौर पर तो एक बुरी हुकूमत बना देते, यानी कम से कम 3-4 अफराद की हुकूमत ही बना देते, अपने लोगों के जो कीदा उन्हीं की हुकूमत बना देते, फिर उसमें इजाफा करते जाएं। लेकिन जो भी उनकी दुश्वारियां हैं, हकीकत ये है कि आज ख्याल था कि शायद हुकूमत का ऐलान होगा और दिन लग रहे हैं बज़ाहिर। तो ये एक बहुत की चीज़ है, ऐसी हुकूमत, एक तो हुकूमत बने ऐसी जिसके अंदर मुख्तलिफ जो वहाँ पे कईयाँ हैं, मिसाल के तौर पे पख्तूनों के अलावा उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, इनकी भी मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। जहाँ तक पंजशेर की बात है, ठीक है वहाँ पे एक मसला चल रहा है, लेकिन पंजशेर एक छोटा सा इलाका है, उस पर अगर वो ताकत उनका कब्जा नहीं भी होता है
इसके बावजूद हुकूमत तो चल सकती है। उनको लिए परेशानी की बात तब होगी जब मामला पंजशेर से बाहर निकल आए, यानी पंजशेर ही नहीं बल्कि और इलाके भी इस्लाम की बगावत में मुलव्वस हो जाएं, जो अभी फौरी तौर पे नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं समझता पंजशेर उनके लिए फौरी तौर पर एक मसला है। उनका असली मसला ये है कि कोई हुकूमत का ढांचा कायम किया जाए। फिर जैसा कि अभी हुआ कि वहाँ पे इक्तिसादी हालात जो है बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहे हैं। देखें बैंक जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जो है लोगों के पास नौकरियां नहीं है। वैसे भी अफगानिस्तान एक खासा गरीब मुल्क है। आप खुद कर सकती हैं कि अगर कराची के अंदर एक महीने तक लोगों के पास नौकरियां ना हो, बैंक काम नहीं कर रहे हो, तो लोगों की हालत क्या होगी। तो ये उनको बड़ा जरूरी है कि फौरी तौर पे हुकूमती ढांचा बनाएं और फाइनेंशियल जो चीजें अदारे हैं उनको कायम करें। मिसाल के तौर पे बैंक चलने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।